टॉपिक स्टार्ट करते हैं नंबर सीरीज का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्ग और घन की संख्याओं को देखते हैं। अगर हम वर्ग की संख्या देखें तो एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार होता है हमारे पास में, और तीन का वर्ग हमारे पास 9 होता है, चार का वर्ग 16 होता है। अब इसको ऐसे याद ना रखा है कि तीन का वर्ग 9 होता है, चार का वर्ग 16 होता है, ऐसे सीधा याद रखेंगे। एक, चार, 9, 16, 25, 36, 49, 64, इस तरीके से याद रखेंगे सीधा सा हम लोग। ऐसे ही हम लोग घन को याद रखेंगे। एक का घन एक होता है, 8, 27, 64, 125, 216, 343, इस तरीके से आगे भी याद रखेंगे हम सीधा सा। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं इन वर्ग और घनों का योग। तो जिस तरीके से हमने ये वर्ग वाली सीरीज याद रखी, घन वाली सीरीज याद रखेंगे सीधी सीधी, जैसे ही इनके योग की वर्ग और घन का योग मीन्स एक का वर्ग एक और एक का घन एक को जोड़ते हैं तो हमारे पास आता है दो। जैसे ही दो का वर्ग चार है और दो का घन है आठ है, तो जोड़ते तो हमारे पास आता है 12। तो अगला आता है हमारे पास में 36, 80, 150, 252 और 392। इस तरीके से हम लोग सीधा इनको याद रखेंगे। इस सीरीज को भी 2, 12, 36, 80, 150, इस तरीके से। अब ऐसे ही हम लोग अंतर करते हैं इसका ही, वर्ग और घन का अंतर। तो इस बार आएगा 0, 4 और 8 का अंतर करेंगे तो अंतर आएगा 4, 18 अगला, फिर यहाँ पे 48, 100, 150, सॉरी 100, 180, 180, 294, इस तरीके से हम लोग अंतर को याद रखते हैं। मीन्स अगर हम लोग इसमें से देखते हैं ना, 216 36 में से कटाते हैं तो आता है हमारे पास में 150। अब ये हमारा सबसे पहला स्टेप होगा जब भी सीरीज के कोई क्वेश्चंस आएंगे। तो जरा इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हमें आगे हर सवाल पे इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब यहां से हम लोग चलते हैं आगे, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये आ रहा है हमारा एक नंबर पे, ये आ रहा है दूसरे नंबर पे, ये आ रहा है तीसरे नंबर पे, ये आ रहा है हमारा चौथे नंबर पे। अब चौथे नंबर पे जो वर्ग और घन पड़ता है तो उसको देखते हैं। तो चार का वर्ग देखते हैं तो 16 आता है, अगर घन देखते हैं तो हमारे पास 64 आता है। अब ये जो 17 है, ये संख्या हमें देखनी है नजदीक, नियरेस्ट किसके आ रही है, नजदीक किसके है, वर्ग वाली संख्या के घन की। तो 64 के नजदीक तो ये है नहीं, तो 16 के नजदीक है। अब 16 से किस तरीके से नजदीक है, इसका मतलब ये सारे स्टेप यहाँ पे वर्ग की संख्या लेंगे हम लोग। तीन का वर्ग लेंगे तो 9, दो का वर्ग लेंगे तो 4, एक का वर्ग लेंगे तो 1। अब हम ये देखेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर कंपेयर करेंगे कि ये जो सीरीज बन रही है ये हमारी वर्ग वाली सीरीज से किस तरीके से थोड़ा सा कम ज्यादा है या नियरेस्ट है हमारी। तो अगर एक से देखते हैं तो ये एक से 0 आ रहा है तो एक कम हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है तो एक ज्यादा हो रहा है, 9 से 8 हो रहा है तो एक कम हो रहा है, और 16 से 17 देखेंगे तो एक ज्यादा हो रहा है। तो इसका नंबर, अगला नंबर हमारा 25 का आएगा। तो अगला नंबर 25 में से एक कम होगा तो आंसर रहेगा 24। तो आंसर है हमारे पास में 24, मतलब थर्ड ऑप्शन। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है 1, 2, 3, 4, चौथे नंबर पे या तो बनता है 16 या बनता है 64 बनता है हमारे पास में। अब हम ये देखेंगे, ये जो हमारे पास संख्या है ये वर्ग के नजदीक, वर्ग वाली संख्या के नजदीक आ रही है, घन वाली संख्या के नजदीक आ रही है। तो 60 हमारी 16 के नजदीक नहीं है, 64 के नजदीक है, तो नियरेस्ट इसके। तो किस तरीके से नियरेस्ट है, इसमें से 4 कम। तो इससे पिछला क्या होता है हमारा 27 होता है, 3 का वर्ग। तो इसमें से 3 कम, फिर होता है 8, फिर होता है 1, ये 2 कम और ये 1 कम हो रहा है। तो हमें समझ में आ गया कि वर्ग वाली संख्या का में से पहले एक कम, दो कम, तीन कम और चार कम। तो अगला बनेगा हमारा 125, उसमें से हमारा 5 कम होना है, तो होकर बनेगा हमारा यहाँ पे संख्या 120। तो ऑप्शन है हमारा 120, मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे। यहां पर हम लोग देखेंगे 0, 10, 68, 68 बनता है या तो 64 के या 16 के। तो 16 के नजदीक तो है नहीं, घन में देखते हैं चौथे नंबर पर पड़ता है तो 64 के नजदीक आता है। तो यहां से एकदम समझ में आ गया, अब हमें 4 ज्यादा है। अब यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर जो पिछला घन में बनता है वो 27 होता है, फिर 8 होता है, 1 होता है। तो ये हमारा 3 कम, यहाँ पे 3 कम है। तो यहाँ पर +4 हुआ, यहाँ -3 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ -1 हुआ। मीन्स एक बार ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा, एक कम बार कम। तो अगला बनेगा हमारा, घन में संख्या बनती है 125, लेकिन यहाँ 125 नहीं लिखना, उसको प्लस माइनस करके तो -5 होगा। तो आंसर बनेगा 120। मीन्स आंसर फर्स्ट ऑप्शन से हमारे पास। अब यहां पर देखते हैं हमारा,
ये जब अब हमें आदत या नजर या हमारी पकड़ इतनी हो जानी चाहिए कि संख्या जब भी ये आए तो एकदम हमें समझ में आ जानी चाहिए कि किसके नजदीक है। जैसे 68 हमें एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि 64 के नजदीक है हमारे पास में यहाँ पे। जैसे ही 50 किसके नजदीक है, तो वैसे तो 50 49 के नजदीक बनता है, लेकिन 32 को देखेंगे तो वो 36 के नजदीक होता है। अगर हम लोग 18 को देखेंगे तो वो हमारा 16 के नजदीक होता है। अगर हम इसे देखेंगे तो वो 9 के नजदीक है, इसे देखेंगे तो 1 के नजदीक है। ये एक से हमारा एक ज्यादा हुआ, ठीक है चलो। ये हमारा एक कम हुआ, यहां तक भी चीज सही है। यहाँ ये हमारा 2 ज्यादा हो गया, और यहाँ पे ये हमारा 4 कम हो गया। फिर यहां से हमारा +1 हो गया। तो इस प्लस माइनस में कोई भी क्रम नहीं बन रहा, कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रही। जैसे यहाँ पे हमारी बननी थी एक बार +1 माइनस, फिर प्लस, एक बार -1 फिर +2 -3 +4, एक सीक्वेंस होनी चाहिए, एक क्रम बनना चाहिए, जो यहाँ नहीं बना। तो इसका मतलब ये वाला स्टेप यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब हम लोग नियरेस्ट को समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग समझे यहां से 35 आया तो एकदम हम पकड़ जाते हैं कि 36 के नजदीक वाली संख्या है हमारे पास में। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हमारे पास में 62 आया है तो हम एकदम समझ जाएंगे कि किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है। लेकिन अब 64 दो जगह बनता है हमारा, 64 वर्ग में भी बनता है, 8 का वर्ग भी कहलाता है और 4 का घन भी कहलाता है। तो बाकी सीरीज को देख अंदाजा लगाएंगे कि वो वर्ग पे जाएगी या घन पे जाएगी। लेकिन अगर हम 36 को देखेंगे, इसे 35 को देखेंगे, तो ये सिर्फ वर्ग और वर्ग बनता है हमारा। जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 50 को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 50 केवल हमारा 49 के नजदीक बनता है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे 32 किसके इसके, अब एक दूसरा काम और है कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। जो हमारे पास 50 है, अगर हम देखें इसे 25 का हमारा दुगना भी दिखाई देता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 16 है, ये 32 है तो ये 16 का दुगना है। यहाँ पे 18 है तो ये 9 का दुगना है, ये हमारा 4 का दुगना है, और ये हमारा 1 का दुगना है। तो मीन्स वर्ग वाली संख्या जो हमने उठाई है उनका दुगना करके लिख रखा। तो है अगला बनेगा 2, 25 के बाद 16, 36 बनेगा, 36 का 54, दुगना करेंगे तो 128, ऑप्शन जाएगा 225। 72। अगर 250, सॉरी, अगर हम 250 पे ध्यान करें, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में वर्गों का दुगना था, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो 125 का दुगना 250 होता है। यहाँ पे 64 का 2 गुना 128 होता है। ये 27 का हमारा 2 गुना है, ये हमारा 8 का 2 गुना है, ये हमारा 1 का 2 गुना है। तो यहाँ 1 का घन, 2 का घन, 3 का, 4 का, 5 का, तो अगला हमारा बनेगा 216 बनेगा, जिसका हम लोग दुगना करेंगे तो आंसर बनेगा हमारे पास 432। ये क्वेश्चन है अब हमारे पास। अब हम लोग 82 को फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं टॉपिक में वर्ग और घन की संख्याओं को, जो हमारे माइंड में सेट है पहले से। अब 82 को अगर हम लोग देखते हैं तो 82 की वर्ग और घन में किसके नजदीक पड़ता है। तो वर्ग में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो घन में तो हमें 82 किसी के भी नजदीक नहीं नजर आ रहा, क्योंकि 64 बनेगा या 125 बनेगा। तो अगर घन वर्ग में देखते हैं तो घन में नजदीक नहीं मिला किसी के, वर्ग में देखते हैं तो यहाँ पे ये हमें 81 के नजदीक मिल गया। यहाँ पे 81 से एक ज्यादा। अगर हम 50 देखते हैं तो 50 जैसे हम लोग कह सकते हैं दो तरीके से, 25 गुना 2 मतलब 5 के वर्ग का दुगुना, या इसे सीधा 49+1 भी कह सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये 81 जमा 1 कहा है हमने से, तो इसको 49 ले लेते हैं, 49+1। तो ये वर्ग बनता है 81 9 का हमारा, ये बनता है हमारा 7 का। अब ये है 25 के नजदीक वाली संख्या, मतलब 25+1, तो ये बनता है 5 का। तो हमारी जो संख्या है वर्ग वाली उठा रखी है उसने, ये विषम संख्या उठा रखी है 9 7 5, तो यहाँ उठा रखा 3 और यहाँ उठा रखा 1। तो अगला हम लोग उठाएंगे 11, 11 का वर्ग बनता है हमारे पास 121, और प्लस करके बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 1 प्लस करके 9 के बाद 11 122। तो ऑप्शन है हमारा 122, सॉरी ऑप्शन में यहाँ पे गलती है, तो इसको एक चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन बना देते हैं हम लोग यहाँ पे 122 यहाँ पे। क्वेश्चन है 5 15 37 63। अभी हम लोग बात करेंगे 63 पे। तो 63 संख्या हमारी नियरेस्ट पड़ती है ये 64 के। अब 64 में दो कंफ्यूजन होते हैं, 64 हमारा 8 का वर्ग भी हो सकता है और 4 का यहाँ पे घन भी हो सकता है। अब ये वर्ग पे जा रही है या घन पे जा रही है, इसको अभी हमें समझेंगे यहाँ पे। अगर हम लोग इसको यहाँ पे कह देते हैं 8 के वर्ग के नियरेस्ट, यहाँ पर
तो ये बनेगी यहाँ पर 37 है, तो 37 वाली संख्या 6 के वर्ग से एक ज्यादा बन जाती है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम लोग घन ले लेंगे तो यहाँ ये घन पे नहीं बनती, ये घन पे नहीं बनेगी, तो घन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं करेगा, वर्ग करेगा। मीन्स 8 का वर्ग 6 का वर्ग 36 से जमा 1 और यहाँ 88 64 माइनस 1। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वर्ग वाली जो सम जो संख्या है उनके वर्ग उठा रखे हैं। यहाँ पे 4 का वर्ग ले लेंगे, यहाँ पे 2 का वर्ग ले लेंगे, 2 का वर्ग प्लस 1, यहाँ 4 का वर्ग माइनस 1, यहाँ प्लस 1, यहाँ माइनस 1, तो यहाँ पर कर देंगे 10 का वर्ग प्लस 1, तो मीन्स 101। तो आंसर रहेगा हमारा 101। यहाँ पर आते हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ 126 संख्या पर अगर हम लोग फोकस करें तो हमें पता है 126 125 के नजदीक बनती है, नियरेस्ट है, तो इसमें प्लस 1 हो रहा है, मतलब घन का खेल चल रहा है। ये क्या है, 5 का घन। अब यहाँ पर 28 जो है 27 प्लस 1 है, तो इसका मतलब ये क्या है हमारा 3 का घन। तो यहाँ पर हमारा समझ में आ गया 5 का घन 3 का घन, तो यहाँ 1 के घन जमा 1 होना चाहिए, 2 आ रहा है। तो एक बार 1 का लिया, फिर 3 का लिया, ये 5 का घन लिया, तो अगली बार वो 7 का घन लेगा और प्लस 1 करेगा। तो 7 का घन अगर हम लोग करते हैं तो 343 जमा 1 बिल्कुल सही आ गया हमारा यहाँ। तो अगली बार हमारा 9 का घन चलेगा, 9 का घन बनता है 729 प्लस 1, तो आंसर कितना है हमारे पास में 730। अब यहाँ ध्यान करते हैं 64 हमारा वर्ग के नजदीक भी पड़ता है, घन के नजदीक भी पड़ता है। अगर हम लोग इसे वर्ग का वो कह दें, यहाँ पे 8 का वर्ग है, तो 9 तो 3 का वर्ग कहलाएगा फिर हमारा, फिर 8 को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे, 8 का तो किसी का नहीं बनेगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग घन के लिए कह देते हैं, तो यहाँ पे 4 का घन बोल देते हैं इसको, इस वाली संख्या को यहाँ पे 4 का घन बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम लोग 3 का वर्ग, और इसे बोल सकते हैं 2 का घन, इसे बोल सकते हैं 1 का वर्ग। मीन्स पहली संख्या का वर्ग, दूसरी का घन, तीसरी का वर्ग, चौथे का घन, तो पांचवी का वर्ग, तो आंसर रहेगा फिर 25। ऑप्शन हमारा ये। अब अगर हम लोग इसकी अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, यहाँ पे है 26, तो मीन्स 25 जमा 1 मतलब 5 का वर्ग जमा 1 कह सकते हैं हम लोग इसे। यहाँ पे 63 है, तो यहाँ इसे हम लोग कह सकते हैं 4 का घन माइनस 1, यहाँ 3 का वर्ग प्लस 1 कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे अगर हमारे पास में 7 है तो 2 का घन माइनस 1 कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं 1 का वर्ग प्लस 1 कह सकते हैं। मीन्स पहले एक संख्या का वर्ग, पहली का वर्ग लिया प्लस 1 कर दिया, दूसरी का घन लिया, पहली का वर्ग, दूसरी का घन, तीसरी का वर्ग, चौथी का घन, पांचवी का वर्ग, इस तरीके से लेना है। तो अब छठी संख्या का हमारे पास में आएगा घन और माइनस बन जाएगी हमारे पास में यहाँ पे 1 बन जाएगी यहाँ पे, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास में 215। क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे 2 12 36, यहाँ पर 80 150। अब हम अगर हम 150 पे ध्यान देंगे तो ये बनता है हमारा 1 2 3 4 5, 5 का बनता है यहाँ पे वर्ग देखेंगे 25, ये क्योंकि पांचवें नंबर पर आता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इसलिए हमने 5 का वर्ग 25 उठाया। अब ये तो 150 है यहाँ पे, अब घन उठाते तो 125, तो ये अभी भी 150, तो अब जरा गौर से देखे तो दोनों को जोड़ कर लिख रखा उसने, वर्ग और घन का योग बना रखा है। यहाँ पे 4 का 16 और घन होता है 64, तो दोनों को जोड़ के इसने ये बना रखा है यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पर 6 और हमारा पर बन जाएगा यहाँ पर 27, तो जोड़ कर उसने लिख दिया यहाँ पर हमारे, सॉरी 9 और 27 जोड़ कर लिख दिया उसने यहाँ पे 36। तो अगला बनेगा हमारे पास में यहाँ 36 और 216, तो मैं जोड़ कर लिखेंगे तो हमारे पास 252 होगा। अब ऐसे ही हमारे पास यहाँ कहा उसने 101, 101 को अगर हम लोग देखते हैं तो 100 मतलब 10 का वर्ग जमा 1 कह सकते हैं, मतलब 10 का वर्ग 100 जमा 1 कह सकते हैं हम लोग यहाँ। अब ये 49 तो सीधा ही 7 का वर्ग बन गया। अब 19 को किसके वर्ग का यहाँ पे लें, फिर 5 को, तो ये तेरी यहाँ से नहीं बनती वर्ग वाली। अब हम लोग दूसरा पॉइंट करते हैं यहाँ से, अभी हमने एक चीज समझी थी यहाँ पे वर्ग और घन का, अगर वर्ग का करते हैं योग करते हैं तो 100 उसका वर्ग 5 का घन करते हैं हम लोग, सॉरी, तो यहाँ पे पांचवें नंबर पर पड़ता है, 5 का घन करते हैं तो 125 आता है, और वर्ग करते हैं तो 25 आता है। तो अगर हम लोग इनको घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 100, मीन्स वर्ग और घन के अंतर वाली सीरीज जो हमने याद करी थी, वो थी हमारी सीरीज 0 4 18 48, याद जो हमने करी थी पीछे बनाई थी, इसको कहा था कि याद रखना हमेशा 100 और यहाँ पर 180, ये चीज है वर्ग और घन के अंतर। तो ये आ गया हमारे पास 100, और ऐसे यहाँ पे 64 मीन्स
जो वर्ग घन आता है 64, वर्ग आता है 16, तो घटाएंगे तो हमारे पास आता है यहाँ से 48। वो ये इसका मतलब क्या, वर्ग और घन की इसने यहाँ पे सीरीज ले रखी है वाली। तो यहाँ इससे पीछे बनेगा कितना 18, फिर बनेगा 4, फिर बनेगा 0। तो ये इससे एक ज्यादा, ये भी एक ज्यादा, ये भी एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा। तो इसका मतलब अगला 180 बनता, तो यहाँ पे आंसर बनेगा 181। मीन्स वर्ग और घन के अंतर से एक एक ज्यादा उसने यहाँ पे उठा रखा है। तो आंसर है हमारे पास 181। अब यहाँ पर जरा अगर हम लोग दो से ध्यान दें, 3, 10, 39 और 76 यहाँ पर, तो ये सीरीज में अगर हम लोग ध्यान देंगे तो यहाँ पर उसने जो ले रखा है यहाँ पर 76 जो लिया है। अगर 76 को देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो हमें एक सीरीज याद करती, ये तो हमने अंतर की सीरीज थी हमारी यहाँ पे। एक सीरीज थी हमारी योग वाली जो था 2, 12, 36, 80, 150 और यहाँ पे 252। ये थी हमारी वर्ग और घन के योग वाली सीरीज। तो ये दोनों सीरीज भी हमें याद रखनी है। अब यहाँ पर वर्ग घन का योग देखते हैं तो ये आता है 80, 36, 12 और यहाँ पे 2। तो ये हमारी है इससे एक ज्यादा, ये है हमारी 2 कम, मीन्स प्लस 1 माइनस 2 कम, प्लस 3 कम, माइनस 4 कम। तो अगला बनेगा हमारे पास 150, जिसमें होगा प्लस 5, तो बनेगा आंसर 155। अब यहाँ पर इसको पकड़ते तो 24 हमारा 25 के नजदीक है, 15 हमारा 16 के नजदीक है, ये हमारा 9, ये हमारा 4, ये हमारा 1। तो एक कम, तो यहाँ एक ज्यादा बनेगा तो 5 बनेगा, एक कम 4, यहाँ पर बनेगा 3। एक कम हमारा इधर से देखते हैं, एक कम 2, ये भी एक कम, ये भी एक कम, तो 4 से एक कम 3 बनेगा। तो आंसर रहेगा हमारा फिर यहाँ पे 3, ऑप्शन थर्ड रहेगा यहाँ पे। अगर हम इस क्वेश्चन को गौर से ध्यान दें तो यहाँ 14 आ रहा है, मीन्स पहला नंबर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, छठी नंबर पर जो 14 आ रहा है, तो ना तो वर्ग है ना घन है। फिर यहाँ पांचवे पर 12 वर्ग है ना घन है, तो यहाँ वर्ग घन नहीं है। अब वर्ग घन नहीं है तो यहाँ पर अब हम लोग दूसरा स्टेप देखेंगे। तो पहले स्टेप में हमने समझा था वर्ग की संख्या से बनी हुई सीरीज और घन की संख्या से बनी हुई सीरीज। अब इसमें अगला समझ है हम लोग यहाँ अभाज्य संख्या से बनी हुई सीरीज। अभाज्य संख्या सबसे छोटी होती है हमारी 2, 3, 5। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो अपने आप से, अपने से छोटी संख्याओं से ना कटे। तो 2, 3, 5, 7, यहाँ पर फिर हमारा है 11, फिर 13, फिर 17, 19, ये हमारी अभाज्य संख्याएं है यहाँ पे। तो अगर हम सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 लिखें, यहाँ 3 लिखें और यहाँ 5 लिखें, यहाँ 7 लिखें, तो यहाँ पे बनेगा 11 और यहाँ पे बनेगा हमारा 13 और यहाँ पे बनेगा हमारा यहाँ पे 17। तो गौर से ध्यान करें, ये इससे एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक ज्यादा, एक प्लस 1 प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास आंसर 18। मतलब अभाज्य संख्याओं में एक एक जोड़ के सीरीज बना रखी है यहाँ पे। तो पहली सीरीज बनती है वर्ग पे, दूसरी बनती है घन पे और तीसरी बन गई अब हमारी अभाज्य पे। तो अब यहाँ पर इस पे देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो अभाज्य पे जा सकते हैं, वर्ग घन तो हमारी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे बनता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो ये है इससे एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, एक कम, एक ज्यादा, तो एक कम बनेगा। तो यहाँ पे आंसर जाएगा 18। अब यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पे बनता है। वैसे तो अगर घन के हिसाब से देखते हैं तो 36 बनता है, ये 25 बनता है, ये हमारा 16 बनता है, ये 9 बनता है, ये हमारा 8, यहाँ पे 4 बनता है, ये बनता है 1। अगर वर्ग के नजदीक देखते हैं तो वर्ग के नजदीक हमें यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो यहाँ से ये 10 कम है, ये हमारी 3 कम है, ये हमारी 2 कम है, ये 1 ज्यादा है, तो क्रम नहीं बना इसमें कोई भी। तो अब यहाँ पे 26 पर अगर हम लोग नजर करें तो 13 ले सका, आधा करे, ले से कर 11 करे, इसे 7 करे, इसे 5 करे, इसे 3 करे, इसे 2 करे, तो इनका दुगुना दुगुना ही तो है। अभाज्य संख्याओं का यहाँ पे लिखा हुआ है दुगुना दुगुना, मीन्स 13 गुना 2। तो अगली अभाज्य संख्या बनती है 17 का गुना 2, तो अब आ जाएगा ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे 34 बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है 1, 3, 6, 11, 18, 29। तो सबसे पहले हम लोगों के पास में कंसेप्ट अपना काम है दिमाग में जो रखना हमें, वर्ग घन और अभाज्य, इन तीन संख्याओं को हमें अपने दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करने हैं।
अब यहाँ पर है पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे नंबर पर बनता है हमारा वर्ग 25, घन तो बनेगा ही नहीं हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पर ये बनता है हमारा यहाँ पे 25, ये बनता है हमारा यहाँ पे 16, ये बनता है हमारा पास 9, 4, 1। अब हमें ये देखना कि ये जो संख्या इसने सीरीज में दी है वर्ग वाली संख्याओं के किस तरीके से नियरेस्ट है, मतलब कितना प्लस में है कितना माइनस में है। तो अगर हम लोग गौर से ध्यान दें यहाँ पे तो ये 36 से 29 आया तो -7 आ रहा है, यहाँ 25 से 18 आ रहा है तो ये भी यहाँ पे माइनस के साथ आ रहा है, 16 से 11 बन रहा है तो -5, यहाँ -3, यहाँ -1, यहाँ कुछ नहीं, ये 0 है। तो 0, -1, -3, -5, -7, -7, तो क्रम नहीं बना सीरीज के अंदर, तो यहां से ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। अब वर्गनीय घर्णीय एक बार अभाज्य देख लेते हैं। तो यहाँ पे बनता है हमारे पास में 3, ये बनता है हमारे पास, सॉरी 2, 3, 5, ये बनता है हमारे पास में 7, ये बनता है 11 और ये बनता है 13। तो अब ये इससे एक कम दिखाई दे रहा है, ये बराबर दिखाई दे रहा है, ये एक ज्यादा, ये हमारा 4 ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये हमारा, इससे अगर हम लोग देखते हैं मीन्स यहाँ तो माइनस कम दिखाई दिया, यहाँ 3 था, यहाँ 0 मतलब बराबर दिखाई दिया, यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो +1 दिखाई दिया, यहाँ +4 दिखाई दिया। तो पहले घटा, पहले माइनस में जा रहा फिर क्रम, तो यहाँ कोई क्रम नहीं बन रहा है, यहाँ से भी अभाज्य से भी नहीं होते। तो जब पहला स्टेप से ना बने, अब हम लोग दूसरा स्टेप यहाँ पे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का पकड़ते, जब वर्गगण अभाज्य से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे अंतर। अंतर का मतलब क्या है, जैसे हमारा एक क्वेश्चन था 1, 3, क्वेश्चन था 1, 3, 6, 11, 18 और 29। अब अंतर देखते हैं, अंतर बड़े की तरफ से देखते हैं हम लोग। 29 में से 18 घटा दो तो 11 लिख दो यहाँ पे, मीन्स इन दोनों संख्याओं का अंतर, यहाँ पे दोनों संख्याओं का अंतर 7, इन दोनों संख्याओं का अंतर 5, यहाँ 3 और यहाँ 2। तो अगर हम इनके अंतर पर गौर से ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ अंतर को फोकस करो तो कोई क्रम बन रहा है क्या, बन रहा है कौन सा वाला, अभाज्य संख्याओं का। तो अंतर में अभाज्य संख्या का क्रम उसने दिया 2, 3, 5, 7, तो अगला बनना चाहिए 13 बनना चाहिए हमारा यहाँ पे। तो इसमें अगर हम लोग 13 जोड़ दें तो आंसर बनता है 42, तो मतलब 42 और 29 का अंतर 13 आएगा, तो ऑप्शन बैठने का फिर हमारा 42 सही है। अब हमारे दूसरे तरह के क्वेश्चन शुरू होते हैं अंतर वाले। अब ऐसे ही यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर अगर हम लोग ध्यान करते तो 25 बनता है, तो 25 में जब मैं 1 6 हो गया, यहाँ पे 16 बनता। अगर वर्ग पे देखेंगे तो यहाँ से कम हो गया, वहां ज्यादा था, वहां पे 6 ज्यादा, यहाँ 1 कम, तो कोई क्रम नहीं बनता, वर्ग गण पे नहीं है। अभाज्य पे भी देखेंगे तो अभाज्य पे भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो अब दूसरे नंबर पे देखें हम लोग क्या अंतर देखेंगे। तो इन दोनों का अंतर अगर मैं नजर करूं तो यहाँ 16 है, तो 16 जब भी आएगा तो एकदम वर्ग वाली घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ अंतर में वर्ग वर्ग की संख्याएं हो सकती हैं। अगर इसे इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे 9 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 1 है। तो एकदम हमें क्लियर हो गया कि अंतर वर्ग की संख्या में चल रहा है। तो अगला अंतर 100% हमारे पास 25 होना चाहिए, तो आंसर हमारे पास में 56 होना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन खत्म। अब ऐसे ही यहाँ पर आते हैं इस सवाल पे 1, 2, 10, 37 और 101। तो अगर हम लोग पहले वर्ग गण देख के देखते हैं, यहाँ पे 10 का वर्ग जमा 1 हो सकता है, यहाँ पे 6 का वर्ग जमा 1 हो सकता है, ये हमारा 3 का वर्ग जमा 1 हो सकता है, लेकिन इनको फिर क्या बनाए। तो यहाँ पे भी क्रम नहीं है, यहाँ 10 के लिए या 6 का लिया है, तो यहाँ 3 का लिया। तो यहाँ पे कौन सी संख्या का लेंगे, और वर्ग जमा 1 होना चाहिए, तो ये इससे नहीं बना। तो अब आ जाओ अंतर पा जाओ। अगर हम लोग इसका अंतर हम लोग यहाँ से इनका घटाते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास में घटाने के बाद 64, इसे घटाते हैं तो आता है 27, इसको घटाते हैं तो 8 आता है, इसको घटाते हैं तो 1, अंतर पर नजर मारे तो 1, 8, 27, 64 घनों में चल रही है संख्या, तो अगला अंतर बनेगा हमारे पास 125। तो आंसर कितना 226 हमारे पास में। यहाँ पे क्वेश्चन है 3, 4, 13, ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोग वर्ग सबसे पहले हम लोग पकड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वर्ग घन में तो संख्या नहीं है, वर्ग घन और अभाज्य में तो संख्या से 3 नहीं बना रखी, ये ना मिले तो फिर दूसरे नंबर पे हम लोग क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अंतर। अगर हम लोग 168 देखें या 87 देखें तो किसके नजदीक मिल रहा है यहाँ पे, तो ये वर्ग घन के कहीं पर भी हमें नजदीक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो फिर दूसरे नंबर पे देखते हैं हम लोग अंतर देखते हैं। तो 87 का 168 का अंतर करते हैं तो हमारा मिलता है 81 अंतर यहाँ पे।
इसके अंतर को देखते हैं तो यहाँ पे मिल रहा है हमें 49 अंतर। इसके अंतर को देखते हैं तो यहाँ पे मिल गया हमें 25, यहाँ पे मिल गया हमें 9 और यहाँ पे मिल गया हमें 1। तो मतलब 1 9 25, तो कहीं का ले रखा उसने, उन्हें विषम संख्याओं का ले रखा है। तो 1 का वर्ग, 2 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, तो अगला आएगा हमारा 11 का वर्ग आएगा। तो इसका मतलब क्या अंतर जो आएगा 11 का वर्ग होने पर कितना आएगा 121। तो इस संख्या में 121 प्लस करके हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो बनता है हमारे पास में कितना 289। तो बन गया है 289। यहाँ पर आते हैं 1 3 8 18 35। अब हम लोग अंतर पर सीधा देखेंगे तो 35 से अगर हम लोग इसे घटाते हैं तो ये आ गया हमारे पास में 17 का अंतर। अगर इसे घटाते हैं तो हमारे पास आ गया अंतर 10, यहाँ पे घटाते हैं तो अंतर आता है 5, यहाँ पे घटाते हैं तो अंतर 2। तो ये 17 जब आए तो एकदम हमारा दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए, ये 16 के नजदीक वाली संख्या है, मतलब 4 का वर्ग जमा 1। तो ये है हमारा 4 का वर्ग जमा 1, ये है हमारा 3 का वर्ग जमा 1, ये है 2 का वर्ग जमा 1, ये है हमारा 1 का वर्ग जमा 1 हमारा यहाँ पे। तो अगला बनेगा 5 का वर्ग जमा 1, तो अगला अंतर जाना चाहिए हमारा 26 आना चाहिए। तो 35 में अगर हम 26 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 61 फिर। अब हम इस संख्या को देखते हैं 1 3 8 19 और 42। तो अभी हम लोग वर्ग और घन की संख्या को पकड़ रहे हैं यहाँ से, तो वर्ग और घन की संख्या को ले रहे हैं यहाँ से। तो अब देखेंगे वर्ग और घन की संख्या, तो पहले अगर वर्ग दे दो ऑप्शन अभी हम लोग ना समझे, पहला वर्ग समझा है, दूसरा हमने यहाँ पे अंतर समझा, तो दोनों ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 का देखते हैं तो 25, ये है 42, नहीं बनता यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे 16, ये 19 का है, नहीं बनता, तो ये वर्ग घन तो यहाँ नहीं है। अभाज्य भी संख्या बड़ी है तो नहीं होंगी। अब देखते हैं अंतर। अगर 42 में से अगर हम लोग ये घटाते हैं, 19 घटाते तो हमारे पास आता है 23। अगर इसे इसमें से घटाते तो आता है हमारे पास 11, इसमें से घटाते तो अंतर आता है 5 और अंतर आता है यहाँ पे हमारे पास 2। तो 2 5 11 और यहाँ पर 23 है। तो अगला अंतर हमारे पास क्या हो सकता है? तो अगला अगर अंतर को हम लोग देखें तो यहां से एक चीज ध्यान करते हैं, जितना अंतर आ रहा है उसका दुगुना जमा 1, दुगुना जमा 1, दुगुना जमा 1, तो अगला अंतर भी बन जाएगा हमारा दुगुना जमा 1। तो इसका 23 का दुगुना होता है 46 और जमा 1 करेंगे तो अगला अंतर बनेगा हमारे पास में 47। अब 42 में अगर 47 जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे तो 89 ऑप्शन, तो ऑप्शन है हमारा 89, मींस पहला ऑप्शन सही है हमारा। तो वर्ग के इसके जो अंतर आ रहे हैं इसको ही हमें समझना होता है कि ये अंतर कैसे आ रहा है। तो अंतर 2 5, अगर ये अंतर आ रहा था तो 2 5 10, तो हमने समझ लिया कि वर्गों का में एकक प्लस हो रहा है। अगर हमने इस वाले पे ध्यान करें तो 2 5 11, तो वर्ग तो यहाँ पे है नहीं है, तो अभी हमने देखा 2 का दुगुना जमा 1, 5 का दुगुना जमा 1, 11 का दुगुना जमा 1, तो इसका 23 का दुगुना जमा 1 होना चाहिए फिर हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पर आते हैं, तो हमने दो ही पॉइंट समझे हैं, पहला समझा है वर्ग और घन का और अभाज्य का, दूसरा समझा है हमने अंतर का। तो सबसे पहले फोकस हम लोग वर्ग और घन पे देखते हैं। तो 39 है तो 36 का वर्ग हो सकता है, लेकिन फिर ये 9 का वर्ग, फिर यहाँ पे किसके वर्ग, कोई क्रम नहीं बनता, बात क्रम। फिर अब ये आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है। तो वर्ग घन नहीं है यहाँ पे, छोड़ो। अब अंतर की तरफ देखते हैं। तो अंतर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 29 का अंतर आता है हमारे पास में। अंतर देखेंगे तो 7 का है, अंतर देखेंगे तो 1 का है, अंतर देखेंगे तो 1 1 1 7 29, कोई क्रम नहीं मिला, खत्म। ना तो पहला वर्ग घन से बना ना अंतर से बना। तो तीसरा स्टेप, अंतिम स्टेप रह गया है हमारे पास में गुना। तो अब 100% इसमें गुना होगी। तो केवल इसमें तीन ही ध्यान रखने हैं, इन्हीं तीनों से हमारे सारे क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाएंगे। गुना, तो 10 में कितने की मैं गुना करूं कि 39 बने? तो 10 में तो एक्यूरेट गुना होती नहीं हमारी, तो 39 के नजदीक वाली संख्या बना लो। तो मतलब 10 के मैं कितने की गुना करूं तो 39 के नियरेस्ट संख्या पहुंच जाए। तो गुना 4 कर देंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। बनाना है 39, तो -1 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे खेल है गुना का भी और हमारा माइनस का भी। तो गुना 4 -1। तो ऐसे ही पिछले में क्या करें हम लोग, तो यहाँ पे गुना 4 करा है तो इस बार गुना 3 कर लेते हैं, गुना 3 और यहाँ पे +1 कर लेते हैं। तो 3 या 9 जमा 1 10 बन गया, बिल्कुल सही बन गया हमारा यहाँ पे। अगर 2 से अगर हम लोग 3 को देखते हैं तो यहाँ पर गुना 4 गुना 3, तो यहाँ पे गुना 2 होना चाहिए और यहाँ -1 है, माइनस प्लस यहाँ +1 है तो यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो 2 दूनी 4 -1 करेंगे तो 3 बनेगा। और पीछे से देखेंगे हम लोग गुना 1 और प्लस का नंबर आएगा ये, तो 1 में 1 की गुना करेंगे +1 जोड़ेंगे तो 2, तो बिल्कुल सीरीज हमारी सही बन गई। तो अगली सीरीज अब हमारा गुना 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो अगला बनेगा गुना 5।
तो गुना की गुना में क्रम में चलेगा, प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक, तो अगला बनेगा प्लस एक। तो 39 में अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 39 गुना 5 करना है और जो आएगा आंसर उसमें प्लस एक करना है। तो हमारे पास में जो आंसर बन जाएगा यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पे 5 की गुना करते हैं तो 9 पंजे 45, 5 और प्लस एक करेंगे यहाँ पे 6, तो मीन्स आंसर सीधा सा 196 हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अब यहां से हम लोग आगे लेते हैं इस वाले क्वेश्चंस को, 1, 2, 6, 21 और 88। अगर हम लोग गौर से ध्यान करेंगे, अब हमने 3 स्टेप समझ लिए, वर्गखंड 88 अब हमारा 81 के नजदीक पड़ता है, फिर ये पीछे देखेंगे तो ये किसके नजदीक आ रहा है 21, फिर यहाँ तो वर्गखंड नहीं है। फिर अंतर देखेंगे तो अंतर अगर हम लोग ध्यान करें, यहाँ अंतर 1, यहाँ अंतर हमारे पास 4, यहाँ अंतर हमारे पास 15, 1 4 15, तो यहाँ 1 कवर कह सकते हैं, 4 का 2 कवर कह सकते हैं, 15 -1 में चला गया, तो जबकि ये वर्ग में थी तो ये -1 में नहीं जा सकता, तो ये क्रम भी नहीं है। तो अब सिर्फ रह गया हमारा कौन सा, गुना का। तो 21 में कितने की गुना करें, हमेशा पहले बड़ी संख्याओं पर देखोगे, छोटी संख्याओं पर नहीं देखोगे, हमेशा बड़ी संख्या पर देखेंगे। तो 21 में कितने की गुना करके 88 बने, तो गुना 4 कर लेते तो हमारे पास आ जाता है 84। 88 बनाने के लिए इसका मतलब क्या करना है, +4। तो यहां से यहाँ इतने से हमारे समझ में आ गया, जितने की गुना उतना ही प्लस। पीछे आ जाओ, तो यहाँ गुना 4 करा था, तो अब हम लोग यहाँ गुना 3 करेंगे। तो गुना 3 करेंगे तो प्लस यहाँ पे 36 18 बन जाएगा, और +3 करके हमारे पास आ गया है यहाँ पे 21, बिल्कुल सही है। तो जितने की गुना उतना प्लस, जितने की गुना उतना प्लस, तो पीछे हो जाएगा गुना 2 जमा 2 हो जाएगा, और जो अगला स्टेप बनेगा, तो पीछे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, हमें 2 से समझ में आ गया कि गुना 4 +4 आ जा रहा, गुना 3 +3, तो अगला गुण बनेगा गुना 5 और प्लस हमारे पास 5 बनेगा। क्लियर। अब यहां से आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 1 2 8 33 148। तो रोल करने का हमारे पास 3 तरीके, वर्ग घन अंतर गुना। 100 148 तो हमें पता है वर्ग और घन का योग के बराबर पे आती है 1.5 तो बनता है, लेकिन यहाँ पे फिर पिछला बनता है 100, तो वर्ग घन का यहाँ पे तो है नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ वर्ग गण नहीं है तो अंतर देखते, तो 33 में से ही अगर ये हम लोग घटाएंगे 5 1 115 हमारा पास यहाँ पे बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ से देखेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो हमारे पास बन जाएगा 25 बनेगा, यहाँ से बनेगा तो 6, यहाँ से बनेगा तो 1 6 25 115, कोई अंतर नहीं, वो नहीं बनता हमारे पास, क्रम नहीं बनता, खत्म। तो अब रह गया गुना। 33 में कितने की गुना करके हमारा 148 बने, तो कैसे देखते हैं, पहली गुना यहाँ होगी, दूसरी गुना यहाँ, तीसरी गुना यहाँ, तो मतलब यहाँ 4 की गुना करके पॉसिबल हो सकता है। तो 32 में 4 के गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 एक 13, मीन्स 132 बनाना है 148, तो कितना और जोड़ना पड़ेगा, अब हमें ये 16 और जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस हो गया हमारे पास 16, तो जितने की गुना, अब यहाँ 16 क्या है, तो 16 को हमने हमेशा समझ रखा 16 आए 25 आए, तो ये एकदम वर्ग की संख्या को इंडिकेट करता है। तो जितने की गुना थी हमारी उतना ही प्लस हो गया, तो इसका मतलब पीछे जो होने चाहिए गुना हमारा 3 होना चाहिए और प्लस का जोड़ना चाहिए 9। तो इसमें अगर 8 से ये वाला देखते हैं तो गुना 3 और प्लस 9 8 × 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33, तो एकदम समझ में आ गया। तो जितने की गुना उतना ही प्लस है, तो यहाँ अगर अगला बनेगा तो गुना 5 बनेगा और उसका 5 का वर्ग करो, बन गया 25। तो 148 में अगर हम गुना 5 करके 25 जोड़ते हैं, तो अब हम लोग जोड़े इसे, तो ये बन गया हमारे पास 765 बन गया। अब हमारे पास 3 स्टेप है वर्ग घन, पहला है हमारे पास वर्ग और घन का, दूसरा है अंतर का, और तीसरा है गुना का। इन 3 स्टेप से हमारे सारे क्वेश्चनों को हम लोग पकड़ रहे हैं सीरीज के। अब 32 में अगर हम लोग वही 165 है, तो वर्ग घन 32 नहीं आ रहा, वर्ग घन अंतर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उम्मीद कम बनती है कि अंतर हमारे पास बने। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, गुना देखते हैं। तो 32 में कितने की गुना करें कि हमारे पास में ये वाला हमारा 165 बन जाना चाहिए। तो क्वेश्चन है हमारे पास में 32 में कितने की हम लोग गुना करें कि 165 बने, या उसके नजदीक पहुंचे। तो अगर हम लोग यहां से 1 गुना 2 3 4, तो इन नंबर पड़ता है इस बार 5 का, तो 5 की गुना हम लोग करके देख लेते हैं। 132 गुना 5 करेंगे तो 165 आ गया, वो सॉरी 160 आ गया हमारे पास में। अब हमारा बनाना 165, तो +5 कर देते हैं, इसका मतलब क्या, जितने की गुना है उतना ही हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। अब 9 से 32 बनाना है, तो गुना 5 यहाँ है, तो गुना यहाँ पे 4 कर लेते हैं। गुना 4 कर लिया तो बनता है हमारे पास में 9 चौक 36 बनाना है, 32 तो माइनस क्या हो जाएगा 4। तो कहने का मतलब है जितने की गुना उतना ही, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो बस 2 स्टेप देखा करेंगे हम लोग, उसी से हमारी सीरीज मिल जा करेगी। तो 100% अगला गुना 6 तो बनेगा, लेकिन अब हमें इसमें अगर प्लस जो होगा माइनस होगा, यहाँ -4 यहाँ +5, तो यहाँ माइनस तो क्या बन जाएगा 6, जितने की गुना था उतना ही प्लस या माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
दो 1 2 6 30 और 210। अब हम लोग गुना देख रहे हैं, सीधा सा गुना देखेंगे तो 30 में 210, 30 में गुना करके 210 बनाना, तो गुना 7 सीधा सा हमें मिल गया। यहाँ पे देखेंगे तो गुना 5 मिल गया हमें, 6 5 30। अब यहाँ देखेंगे तो गुना 3 मिल गया, यहाँ देखेंगे तो गुना 1 बन गया। तो 1 की गुना, 3 की गुना, 5 की गुना, 7 की गुना, तो अगला गुना हो गया हमारी 9 की गुना, आंसर। अब यहाँ पे अगला अगर हम लोग पॉइंट देखते हैं, 1 1 4 36 और 576। अगर इस सवाल को हम लोग देखें तो सबसे पहले हम लोग सीधा सा गुना देख लेते हैं, गुना करके बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हमारा पे यहाँ वर्ग घन और या अंतर से अगर हम लोग देखें तो कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा हमें यहाँ पे। तो अब ये आइडिया हो जाना चाहिए कि कैसे बनेगा। आइडिया कैसे हो गया हमें यहाँ पे कि कैसे बनेगा, तो ये बड़ी सी संख्या, तो बड़ी सी संख्या बनेगी तो गुना में पॉसिबल हो सकती है और कहीं पॉसिबल नहीं होगी बड़ी संख्या हमारी। तो 36 से 576 में हम लोग बनाने के लिए कितने की गुना करें, तो जरा आप 36 को 576 से भाग करते तो हमें मिल जाता है यहाँ पे 16, 16 की गुना करके हमें बन गया। तो सीधा 16 की गुना करके बनाया तो हमें समझ में आ गया कि 4 का वर्ग की गुना हुई है। तो 100% यहाँ पे 3 का वर्ग मतलब 9 की गुना हो यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि 16 की गुना है तो यहाँ पे 9 की गुना होनी चाहिए। यहाँ पे हमारी 4 की गुना होनी चाहिए और यहाँ पे हमारी 1 की गुना होनी चाहिए। तो 1 की गुना, 4 की गुना, 9 की गुना, तो 100% अगली गुना बनेगी हमारी 25। तो इस संख्या में 25 की गुना 576 में हमारी 25 की गुना का होके बन गया हमारा आंसर। 1 1 2 9 82। तो अब हम लोग देखेंगे 82 से अगर हम लोग देखें जैसे यहाँ पे, तो सीधा वर्ग घन देखेंगे तो ये 81 का वर्ग है, ये 3 का, ये 81 9 का वर्ग है हमारा, ये 3 का ही वर्ग है सीधा। तो फिर इनका क्या कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा यहाँ पे। तो अंतर देखेंगे तो अंतर इतना बड़ा नहीं बनता हमारा यहाँ पे। तो अब 9 से गुना करते हैं हम लोग, यहाँ से 9 से 82 बनाना, तो गुना 9 कर देते हैं और यहाँ प्लस 1 कर देते हैं। तो 9 9 81 जमा 1, और गुना 9 है तो हमें एकदम समझ में आ जाता है 9 3 का वर्ग भी हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ से 9 3 का वर्ग अगर हम लोग मान लेंगे इसे यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे 2 का वर्ग लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4। तो 2 2 चौक 8 और जमा 1, तो हमें समझ में आ गया कि 9 की गुना जमा 1, 4 की गुना जमा 1, तो पिछला बनना चाहिए 1 की गुना जमा 1, और अगला बनना चाहिए 9 के बाद 16 की गुना होगी और जमा 1 बनेगा। तो आंसर बनेगा हमारा 82 गुना 16, जो भी आएगा फिर प्लस 1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 1 1 8, यहाँ पर 216। अगर हम सीधी सी पहली बात कर रहे हैं यहाँ से गुना देखने की, तो अगर हम लोग सीधा गुना देखेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या गुना में पॉसिबल होगी, क्योंकि 216, तो अगर हम लोग एक चीज और समझते हैं, 216 हमारा 6 का घन हो सकता है, ये हमारा यहाँ पर 2 का घन हो सकता है, ये 1 का घन है, फिर ये जीरो किसका घन बनाए, पॉसिबल नहीं हो रही हमारे यहाँ पे संख्या। और 2 6 का घन बना 2 का, फिर बीच के क्रम कैसे बनाएंगे, क्रम भी नहीं होता, तो यहाँ पे वर्ग घन वाली संख्या नहीं ले रखी यहाँ पे। अब गुना लेते हैं, तो 8 में कितने की गुना करें, 216 बने, तो 8 से अगर हम लोग भाग करते हैं इसे 216 को, तो 8 दूनी 16 और आगे बनता है हमारा 27, तो 27 की गुना, 27 की गुना होते ही हमें समझ में आ गया कि 3 का घन हो सकता है हमारी संख्या। तो यहाँ इससे 8 की गुना हो रही है यहाँ पे, तो 8 की गुना है तो 2 का घन है, तो इसका मतलब क्या है, ये 1 की गुना है, तो 1 की गुना, 8 की गुना, 27 की गुना, तो 100% अगली जो गुना होनी चाहिए वो हमारी 64 की गुना होनी चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं 2 4 10 30 100 150, 100 सॉरी 105। अब हम लोग देख रहे हैं गुना देख रहे हैं यहाँ पे, वर्ग घन से देखते नहीं बनता हो, अगर हम लोग वर्ग घन से देखने के बाद अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 105 हमारा 10 का वर्ग जमा 5 हो सकता है। अब ये 30 को 6 का वर्ग माइनस, हम लोग इसे 6 लिख सकते हैं, ये -5 ये 6, तो 10 का यहाँ 6 का, तो यहाँ 3 का ले लें, 3 का वर्ग जमा 1, तो फिर पीछे कैसे लेंगे, तो ये सीरीज नहीं बनी यहाँ पे। तो यहाँ पे 30 से अगर हम लोग देखेंगे 105 को सीधी गुना नहीं मिलती, 10 से देखेंगे तो अब गुना हमें मिल गया है 3, 2 से देखेंगे तो गुना मिल गया हमें 2। अब यहाँ देखेंगे 4 से अगर सीधी गुना देखेंगे तो ये बनता है हमारा 2.5 गुना। तो पहला आया 2 गुना, दूसरा आया 2.5 गुना, तीसरा आया 3 गुना, तो अगला बनेगा हमारा 3.5 गुना। तो 30 से 105 को 30 से भाग करते हैं तो हमारा बनता है 3.5 गुना। अब गुना चलती है हमारी पॉइंट में, मीन्स पहला आई 2 की गुना, फिर आई 2.5 की गुना, फिर आई 3 की गुना, फिर आई 3.5 की, तो अगले नंबर पड़ेगा हमारा 4 की गुना की। तो 4 की गुना की करते हैं तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पे 420, ऑप्शन 4 रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं
ये वाली चीज अब हमें दिख रहा है सीधा गुना 45 आ रहा है हमारे पास में यहाँ पे 15 अब यहाँ पे गुना देखते हैं तो यहाँ पे ढाई की गुना कर सकते हैं, 6 दूनी 12 और ढाई की गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो 2 की गुना कर सकते हैं, यहाँ पे कहेंगे तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास में 1.5 की गुना हो गए। तो 1.5 की गुना, 2 की गुना, ढाई की गुना, 3 की गुना, तो गुना हमेशा पॉइंटों गुना सीधी भी आ सकती है, 1 2 3 भी, और पॉइंटों में भी आ सकती है। अब यहाँ पे गुना बनेगी हमारी इसकी, यहाँ पर 3.5 की गुना करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 4 6 18 21 84 और 88। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें सीधा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो गुना 4 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो +3 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो गुना 3 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो जमा गुना 2 और यहाँ देखेंगे तो गुना 2। तो पहले 2 की गुना 2 का प्लस, 2 3 की गुना 3 का प्लस, 4 की गुना 4 के प्लस, तो अगला 5 के गुना होगा और उससे अगला बनाना हो तो 5 का प्लस होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गुना पॉइंट में भी आ सकती है हमारी, और एक ये भी हो सकता है कि एक बार गुना एक बार प्लस, एक बार गुना एक बार प्लस, एक बार गुना एक बार प्लस। तो हमेशा ये नहीं कि गुना के साथ ही प्लस आएगा, एक बार गुना हो सकता है, एक बार प्लस आएगा। तो एक बार प्लस आएगा तो ये ऑप्शन बन गया हमारा 440 बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 1 3 9 13 65। 65 अगर हम लोग देखेंगे तो एक सेकंड में समझ आता है 64 के हमारा नजदीक आ रहा है। अगर हम लोग 13 को अगर हम लोग नजर मारते हैं यहाँ पर, तो 13 हमें जो नजर आ रहा है वो अपना, वो अगर घन में देखना है तो कहीं नहीं नजर आ। अगर 64 में देखेंगे, इसे वर्ग में देखेंगे तो वर्ग के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 64 8 का वर्ग बनता है। तो 13 को किसका वर्ग बनाए, तो वर्ग और घन में यहाँ पे नहीं है। तो अब गुना मारते हैं तो 13 पंजे 65 ये बन गया। अब यहाँ ये तो सीधी गुना नहीं बनती तो प्लस में ले लो इसे, तो प्लस में लेंगे तो यहाँ पे है हमारे पास 4 का प्लस, 9 और 4 13। तो एक बार गुना हो गई, एक बार प्लस हो गया, तो 100% अब हमारे पास में यहाँ पीछे गुना 3 होने चाहिए। तो 3 तिया 9। अब यहाँ पे गुना 3 हुई है तो अब का नंबर होगा +2। अब यहाँ पे गुना 1 का नंबर, तो पहला हुआ गुना 1 +2 गुना 3 +4 गुना 5, तो अगला नंबर है +6 का। तो अगर +6 का करेंगे तो आंसर रहेगा हमारा